दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं को दो कैटेगरी में रखा जाता है। पहला तो भोजपुरी अभिनेत्री वाले कैटेगरी में, और जो उस कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाती वो मॉडल्स के कैटेगरी में आती हैं। दरअसल बाकी इंडस्ट्रीज में मॉडल्स के मायने अलग होते हैं। वो कैट वॉक करती हैं, रैंप वॉक करती हैं, उन्हें मॉडल कहा जाता है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में इसके मायने बदल जाते हैं। यहाँ पर कोई मॉडलिंग नहीं करता है, यहाँ पर मॉडलिंग की वजह से उन्हें मॉडल नहीं कहा जाता है, यहाँ पर मॉडल उनके काम की वजह से कहा जाता है। दरअसल जो अभिनेत्री की सूची में शामिल नहीं हो पाती हैं वो मॉडल बन जाती हैं। मॉडल इन द सेंस जो एल्बम सॉन्ग्स में काम करे, जो छोटे मोटे गानों में परफॉर्म करे, फिर चाहे वो बैकग्राउंड डांसर के तौर पर या मेन लीड के तौर पर, वो अभिनेत्री नहीं बल्कि मॉडल्स कहलाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में छोटे कलाकार हो या बड़े कलाकार हो, सभी आए दिन एल्बम सॉन्ग्स रिलीज करते हैं, जिसका काफी ज्यादा क्रेज है। वो बहुत ज्यादा सुने भी जाते हैं, लोग बहुत ज्यादा उन्हें प्यार भी देते हैं। अब उन एल्बम सॉन्ग्स में जो एक्ट्रेसेस काम करती हैं वो हीरोइन नहीं होती हैं, वो मॉडल्स होती हैं। वो भोजपुरी एल्बम में काम करने वाली अभिनेत्रियां होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अभिनेत्री कहना गलत है, वो मॉडल कहलाती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक अच्छी मॉडल एक बड़ी हीरोइन नहीं बन सकती? तो इसके जवाब आपको इस इंडस्ट्री के लोगों से ही जानना चाहिए। अगर इस चीज के तह तक आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। दरअसल काफी ऐसी मॉडल्स हैं जिन्होंने ये बताया है कि लोग हमें काम करने का मौका इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उसके पीछे उनका कोई फायदा होना चाहिए। दरअसल अगर कोई हमें बड़ी फिल्में ऑफर करता है तो उसके बदले में वो हमसे फेवर मांगता है। फेवर कैसा? कॉम्प्रोमाइज का। सुनने में बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है कॉम्प्रोमाइज, मगर उन लड़कियों के लिए जो गांव से, छोटे शहर से, सभ्य परिवार से एक बड़ा सपना लेकर आती हैं, उनके लिए जो ये वर्ड है वो बहुत बड़ा है। उनके मान सम्मान को निचोड़ देने वाला ये शब्द है कॉम्प्रोमाइज। ऐसी लड़कियां जो बनना तो बहुत कुछ चाहती हैं, जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन बावजूद इसके वो इस वर्ड को सुन के साफ मना कर देती हैं बड़े ऑफर्स को।